नवरात्रि के 8वें दिन मां दुर्गा की 8वीं शक्ति मां महागौरी की पूजा होती है और इसी दिन को महाअष्टमी और दुर्गाष्टमी के नाम से जाना जाता है। देवी महागौरी के पूजन से पाप और कर्म से छुटकारा मिलता है। और क्या है मां महागौरी के पूजन का विधान, थोड़ा आइए हम भी जानते हैं। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। देश भर में माता की पूजा करने वाले भक्त उनकी विधि विधान से पूजन कर रहे हैं। आज महाअष्टमी का दिन है। हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित राकेश पांडे जी। पंडित जी, महाअष्टमी का व्रत आज है, अष्टम महागौरी के पूजन का क्या विधि विधान है और महाअष्टमी के व्रत पर किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, हमारे श्रद्धालुओं को, हमारे दर्शकों को बताना चाहिए। जी नमस्कार। आप सभी को शारदीय नवरात्र के महाअष्टमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। मां भगवती की कृपा आप सभी के ऊपर सदैव बनी रहे, ऐसी कामना मैं भी करता हूं। और संपूर्ण जनमानस को चाहिए कि आज महाअष्टमी का जो व्रत है, इस दिन रात्रि काल में महानिशा की पूजा की विशेष महत्ता बताई गई है हमारे शास्त्रों में। तो महाअष्टमी ये इनका स्वरूप श्वेत है, इनका आसन, इनका जो है वाहन भी श्वेत है। ये मंद मंद मुस्कुराती रहती हैं और सभी अपने भक्तों की कोई मनोरथ को पूर्ण करती हैं सदैव, और सभी विघ्नों को दूर करती हैं सदैव। जो है यश और कीर्ति इनके पूजन से मिलता रहता है। अतः सभी भक्तों को चाहिए कि निष्ठा पूर्वक माँ महालक्ष्मी का व्रत आज पूरे दिन करते हुए रात्रि काल में सायं बेला में पूजन के पश्चात अर्धरात्रि के समय महानिशा पूजा में निष्ठा पूर्वक सम्मिलित होकर के और उनका पूजन करें। महानिशा में रात्रि 10:30 बजे से प्रारंभ करते हुए उनका पूजन, षोडशोपचार पूजन करें। और आज रात्रि में बलि की प्रथा जो है हमारे वहां चलती आ रही है आदिकाल से। तो बलि लोग, सबसे बड़ी विडंबना यह है कि लोग बलि पशुओं को देते हैं। ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। माँ को बलि फल देना चाहिए। जायफल की बलि दी जाती है, शास्त्रों में भी ऐसा वर्णन है। और कुष्मांड की बलि दी जाती है माता को, और वही अर्पित करना चाहिए। तो उनका विधि विधान से पूजन करते हुए षोडशोपचार व पंचोपचार पूजन करें। पूजन के पश्चात उनको बलि अर्पित करें अर्धरात्रि के समय और आरती करें, तो सभी भक्तों का मनोरथ पूर्ण होता है। महाअष्टमी का व्रत आज ही है। जो लोग प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत करते हैं उनको चाहिए आज ही व्रत करना। तो प्रतिपदा और अष्टमी अंतिम दिन जो लोग व्रत करते हैं वो आज ही के दिन, अष्टमी के दिन व्रत करते हैं। तो दोनों दिन के व्रत करने से पूरे नवरात्र का फल उन्हें प्राप्त हो जाता है। अच्छा पंडित जी, कई सारे भक्त श्रद्धालु ऐसे हैं, जैसा कि आपने भी बताया कि प्रथमा और अष्टमी का व्रत जो रखते हैं, तो महागौरी का पूजन अष्टमी को उनका व्रत पूर्ण होता है, तो उनको जो है क्या विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और क्या कुछ उन्हें ऐसा करना चाहिए कि उनके पूरे नवरात्र के पूजन का व्रत का फल उन्हें भी प्राप्त हो सके? जी, पूरे नवरात्र में विशेष रूप से 3 देवियों का वर्णन है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। तो इस दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है, जो लोग नहीं कर पाते या व्रत जो है पूरे 9 दिन लोग नहीं रह पाते, वो पूरे नवरात्र में सप्तमी, अष्टमी और नवमी का व्रत कर लेने मात्र से पूरे नवरात्र का फल उन्हें प्राप्त हो जाता है व्रत का। तो सप्तमी के दिन महाकाली का पूजा की जाती है, अष्टमी के दिन महालक्ष्मी की पूजा की जाती है और नवमी के दिन महासिद्धिदात्री की आराधना की जाती है। तो सप्तमी और अष्टमी और नवमी का व्रत जो लोग पूरे नवरात्र का व्रत नहीं कर पाते उनको कर लेना चाहिए। और व्रत करते हुए नवमी में, जब नवमी तिथि हो तो व्रत के बाद जो है हवन कर लेना चाहिए, पूर्णाहुति कर लेना चाहिए। तो इससे पूरे नवरात्र का फल उन्हें प्राप्त हो जाता है। अगर जो लोग दुर्गा सप्तशती का 9 पाठ नहीं कर पाते, वो केवल 3 पाठ भी अगर कर लें तो उन्हें पूरे 9 पाठ करने का फल उन्हें प्राप्त हो जाता है। आज के दिन, महाअष्टमी के दिन, विशेष रूप से कमल के पुष्प को माता को अर्पित करना चाहिए। लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए, जो रात्रि काल में गोधूली बेला में करना चाहिए लक्ष्मी के मंत्रों से, और उनका पूजा जो है निष्ठा पूर्वक करना चाहिए, जिससे सभी भक्तों का मनोरथ मां भगवती पूर्ण करती हैं। जैसा कि पंडित जी ने बताया कि महाअष्टमी के व्रत का नवरात्र में बहुत महत्व है। जिन श्रद्धालुओं द्वारा प्रथमा का और अष्टमी का ही मात्र व्रत रखा जाता है, उन्हें भी कैसे पूरे नवरात्र का फल प्राप्त होगा, ये भी हमें पंडित जी ने बताया। हम
पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को नवरात्र की शुभकामना देते हैं और आज महाअष्टमी के दिन महागौरी उन पर कृपा करें, इस चीज़ की कामना करते हैं। जय माता दी।